अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। और ख़वातीन और हज़रात, आज होंगे मंथली प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ वक्त ज़ाया किए बग़ैर अपना पहला बुर्ज हमल। मैं कोशिश करता हूँ एक कॉम्पैक्ट बना के, क्योंकि टाइम कम होता है, जितना हो सकता है उतना कर देता हूँ, बाकी अल्लाह करम करने वाला है। तो सबसे पहले हमारा बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज। एरीज वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि ये नवंबर का जो महीना है, जिसके चंद दिन तो आपको गुजर गए हैं, लेकिन अगले 15 दिन आप अप्रॉक्सीमेट 12-13 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला कोई आपका रुका हुआ काम, कोई ऐसा काम जिसके लिए आप काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे, उसके मटीरियलाइज होने के इम्कानात हैं, होने के इम्कानात हैं। दूसरा, कोई अगर आप सफ़र के हवाले से, वीज़ा के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट का वेट कर रहे हैं, या आप गैर मुमालिक की तरफ जाने का रुझान है, उसका भी इम्कान है। प्लस कोई कारोबार के हवाले से, नौकरी के हवाले से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अड़चन, कोई रुकावट, कोई परेशानी आ रही है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला दूर हो सकती है। और ये ऐसा दौर चल रहा है कि आपको बच्चों के हवाले से एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, या उनके हवाले से कोई अच्छी पेशरफ्त हो सकती है। उसके अलावा रूहानी सफ़र का भी इम्कान बन सकता है। कोई नए काम का आगाज़ आप कर सकते हैं। फाइनेंशियली बेहतर रहेगा ये आपके लिए नवंबर का महीना। और कोई मेंटली आपके लिहाज से इसमें ख़ास तौर पे कुछ थोड़ी सी तनाव की कैफियत बनेगी, लेकिन उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। अलबत्ता अपनी सेहत के मामले में आपने ज़रा तवज्जो रखनी है, और अल्लाह ना करे अगर कोई सेहत के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो उसके फ़ौरन उसको दुरुस्त करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी शिफा देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। दूसरे नंबर पे हमारा बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए कहूँगा कि आपने जो अभी तक तकालीफ, परेशानियां उठाई, बहम्दुलिल्लाह मिड ऑफ नवंबर के बाद वो चीज़ें अब ख़त्म होने जा रही हैं, और आपकी ज़िंदगी के एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका अगर कोई रिश्ता या मंगनी या घरेलू हवाले से कोई खुशी की इवेंट आने का इम्कान बनना शुरू हो जाएगा। आपके जो अटके हुए काम हैं, रुके हुए काम हैं, मिड ऑफ नवंबर से बेहतर हो जाएंगे। ये शुरू के 15-20 दिन आपने थोड़ी सी टेक केयर करनी है। उसके बाद ज़िंदगी माशाल्लाह काफ़ी सुखी और काफ़ी सुकून में आ जाएगी। आपकी एक ज़हनी सुकून मिलेगा, बीमारियों से में आपको अफाका महसूस होने लगेगा। और ये वो दौर होता है जहाँ पे इंसान का इलाज भी सही होने लगता है, और इलाज के लिए मुआलिज भी सही मिलने लगते हैं। इसके अलावा ये भी इम्कान लगता है कि आपका कोई ट्रैवलिंग के हवाले से कोई प्लान बन सकता है, जिसके हवाले से आप कोई प्लानिंग करें और मुल्क से बाहर जाएं, और मुल्क से बाहर जाने का आपको भरपूर मौका भी मैसर आएगा। इसके अलावा आपको पार्टनरशिप में कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। कोई शराकत दारी के हवाले से आपकी नई अचीवमेंट हो सकती है। अगर टॉरस औरत हैं तो मर्द के साथ, मर्द टॉरस हैं तो औरत के साथ माशाल्लाह अज़दवाजी ताल्लुकात में बेहतरी और अज़दवाजी ताल्लुकात में आपके बेटरमेंट आएगी। तो हर लिहाज से माशाल्लाह से अब नवंबर के महीने से आपकी एक अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ होने जा रहा है, मिड ऑफ नवंबर के बाद से। उसके बाद मैं चलता हूँ अपने थर्ड साइन बुर्ज जौज़ा जेमिनी की तरफ। जेमिनी वालों को कहूँगा कि अगर कोई काम अटका हुआ है, या हुकूमती हवाले से या किसी और हवाले से आपकी चीज़ों में कोई आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश करें ये 15-20 दिन के अंदर वो एफ़र्ट्स आपकी कामयाब हो जाएं, और अल्लाह ताला पंचन पाक के सदक़े आपको कोई अचीवमेंट करा दे। और ये भी इम्कान है, जेमिनी वालों को कहूँगा अब आपको इस महीने के एंड से थोड़ा सा अपनी हेल्थ के हवाले से टेक केयर करनी है। कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट साइन करते हुए आपने बहुत एहतियात का मुजाहरा करना है। अल्लाह ना करे कोई धोखा, चीट होने का इम्कान बन सकता है। इसके अलावा जेमिनी वालों के लिए ज़िंदगी में कुछ नए वेन्यूज़ खुल सकते हैं। हो सकता है माजी की चीज़ें छोड़ के किसी नए काम की तरफ आप चले जाएं। और जेमिनी वालों के लिए मैं ये कहूँगा, आपने अपनी हेल्थ के हवाले से ख़ास तौर पर बड़ी टेक केयर करनी है। और अगर आपका ये पोर्शन मुतासिर है, यहाँ से लेके हलक से नीचे से लेके और नाफ तक का हिस्सा,
कोई अल्लाह ना करे इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है या कोई आपको ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये आपने एहतियात करनी है। फाइनेंशियल मैटर्स को बड़ा बैलेंस करके चलाइएगा और कोई ऐसा काम ना करिएगा जिसमें रिस्क या एडवेंचर हो या स्पेकुलेशन हो, वरना नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। और इसके अलावा आपका जो घरेलू ज़िंदगी है वो तो खैर उसमें कोई ऐसी ख़ास मनफी या मस्बत चीज़ें अभी नज़र नहीं आती मुझे, बाकी मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि कोई प्रॉपर्टी के हवाले से यानी चीज़ों की ख़रीद और फ़रोख्त के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है आपकी, और कोई ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करें या सेल करके कोई दूसरी लें, इसका भी इम्कान है। इसके बाद हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सरतान, यानी जिसको हम कैंसर कहते हैं। कैंसर वालों को मैं ये कहूँगा कि किसी हद तक तो आपके मसाइल और परेशानियों में कमी होगी, मगर फिर आगे चल के मून और सन का ग्रहण आ रहा है तो वो आपको बड़ी एहतियात करनी है 3 चीज़ों के मामले में। एक, अपने कारोबार के हवाले से कोई ज़रूरत से ज़्यादा अपने पाँव फैलाने की कोशिश ना कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। पार्टनरशिप के हवाले से आपने एहतियात रखनी है। थर्ड वन, आपने जो चीज़ें चल रही हैं उनको स्टेटस को में चलने दें। फर्दर उसमें आप ये सोचें कि मैं मज़ीद सरमाया डाल के इसको बेटर कर लूँगा या इसको अच्छा कर लूँगा, तो वहाँ नुकसान पहुँचने का एहतमाल या अंदेशा है। प्लस आपने एक चीज़ का और ख़याल रखना है कि कोई भी काम करते वक्त या कारोबार करते वक्त आपने जहन में ये रखना है, फोकस इस चीज़ को करना है कि कोई आपके साथ ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से आपको, एक होता है ना जैसे आपने ब्लाइंड फेथ किया या आपने किसी पर ट्रस्ट किया, आपने उसको फाइनेंस दे दिया या आपने उसके साथ कोई ऐसी चीज़ ख़रीद ली जिसका कोई फिज़िकल आपके सामने मौजूद नहीं है, तो वो लॉस होने का इम्कान है। और ख़ास तौर पे अगर किसी प्रॉपर्टी या गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हो तो उस पे बड़ा ध्यान दे के कीजिएगा। अलबत्ता वो कैंसरियन लोग जो कि सर्विसेज या मुलाजमत में, उनके हवाले से बेटरमेंट होने के इम्कानात हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बकिया बुरूज के हवाले से दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है। आप देख रहे होंगे मैं मुँह से भी कहता हूँ हर दफ़ा, और ये आपके स्क्रीन पर टिकर चल रहा होगा कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, इस पे लिंक्डइन, कोई भी सोशल मीडिया की जो चीज़ है उस पर मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही मैं उससे कोई कंसर्न रखता हूँ। वो सब लोगों ने फेक, फ्रॉड और झूठ बनाया हुआ, उस पर कतई अप्रोच ना कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ अपने 5वें बुर्ज, बुर्ज असद की जानिब, यानी लियो की जानिब। लियो वालों को मैं ये कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरियाँ होने का, कुछ बेटरमेंट होने का एक नया सिलसिला बनेगा। अचानक कोई अच्छी खबर, गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है नवंबर के महीने में। ये भी हो सकता है कि आपका अगर गैर शादीशुदा हैं आप तो कोई रिश्तों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। थोड़ा सा अगर कोई पुरानी बीमारी या पुरानी चीज़ चल रही है उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा आपको, और इंशाअल्लाह ताला फाइनेंस के तो दरवाजे आपके वसी रहेंगे, मगर आपके कामों का बोझ आपके दिमाग पे ज़्यादा आएगा, यानी प्री ऑक्यूपाई रहेगा जहन आपका, इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि आपको अगर अल्लाह ना करे, एक मिसाल दे रहा हूँ, अपने हार्ट का तो लियो वालों को सीने, चेस्ट, हार्ट, इसका तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा ये नवंबर के एंड से थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के मामले में टेक केयर करनी चाहिए। गो कि अल्लाह ना करे कोई सीरियस चीज़ हो, मगर कोई डेवलप हो जाए चीज़ और आगे चल के नुकसान का बाइस बन जाए तो वो चीज़ का एहतमाल है। और फाइनेंशियली आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी, लोगों से आपके इंटरेक्शन बढ़ेंगे, समाजी ताल्लुकात में इजाफा होगा और ज़िंदगी के अंदर तब्दीली का दौर अब आपका शुरू होने वाला है बहुक्म अल्लाह, मेरे पंजर पाक के सदक़े। इसके बाद मैं चलता हूँ अपने छठे बुर्ज। छठा बुर्ज है हमारा बुर्ज सुमला, विर्गो। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा नवंबर के ये आखिरी
10, 15, 20 दिन है जिसमें आपको थोड़ी सी मुश्किलात, रुकावटें आ रही हैं। जो आखिरी अशरा होगा, आखिरी 10 दिन जो होंगे नवंबर के, वहाँ से आपकी, बल्कि मिड से ही ले लीजिए, चीज़ें अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। वो काम जो आपके अटके हुए थे, वो काम जो आपके रुके हुए थे और चीज़ें हिलजुल नहीं हो रही थी, उनमें बेटरमेंट होने लगेगी, चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी, मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा उनका। और ज़िंदगी में फ़ाइनेंस के हवाले से भी कुछ नए दरवाजे खुल सकते हैं। हो सकता है अगर आप किसी नए नौकरी के मुतलाशी हैं या कोई नया काम करना चाह रहे हैं या कोई नई चीज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें मस्बत पेशरफ्त होगी। प्लस आपके रोमानवी मामलात के अंदर बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके साहिब औलाद हैं तो इंशाअल्लाह ताला बड़े बच्चे के हवाले से कोई खुश कुन खबर मिल सकती है। अगर विर्गो वाले वो जिनको औलाद के मुतमन्नी है उसके डेवलपमेंट हो सकती है। तो माशाल्लाह से अब विर्गो वालों के लिए, जो लोग मुझसे पूछते हैं कब आएगा कब आएगा, अब विर्गो वालों के लिए एंड ऑफ नवंबर से एक अच्छे दौर का आगाज़ होने जा रहा है बहुक्म अल्लाह। इसके बाद मैं चलता हूँ अपने 7वें बुर्ज मीज़ान लिब्रा की जानिब। लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा कि एक जो आपके दिमाग पे एक अनजाना सा खौफ या एक डिप्रेशन की कैफियत आई हुई थी, वो अब छटना शुरू हो जाएगी और नवंबर के मिड से। और आपकी शुरू के ये 15 दिन है, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये चीज़ें एग्रीवेट हो सकती हैं, लेकिन मिड ऑफ नवंबर के बाद वो चीज़ें अब आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, डिटोरिएट होना शुरू हो जाएंगी। और ये भी हो सकता है कोई रिहाइश में तब्दीली का इम्कान बने, कोई आपका चेंज ऑफ रेजिडेंस बन सकता है, या किसी बेटर, अगर आप रेंट पे मिसाल दे रहा हूँ तो कोई उससे बेहतर जगह पे आपके जाने के इम्कान बनेंगे। आपको अपनी वालदा की सेहत का, या बड़ी बहन अगर हैं घर में तो उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ नए काम का आगाज़ हो सकता है और फाइनेंशियल मामलात में भी किसी हद तक थोड़ा सा आपको रिलीव मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं तो हाँ, उसके लिए भी दुरुस्त वक्त है। एंड ऑफ नवंबर से आप कोशिश करें, बाकी करने वाली अल्लाह की ज़ात है। और इसके अलावा आपको मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई नई गाड़ी, नई सवारी को या तो ख़रीदना चाह रहे हैं या उसको बदलना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेहतर टाइम है। और चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक जो माजी यानी पिछले कुछ अरसे से आपको सूट नहीं कर रही थी, अब वो आपको सूट करने लगेंगी। और एक अल्लाह के करम से, जो अल्लाह ही की होती है लेकिन वो बोलना तो तकदीर ही पड़ता है, तो उसका एक हल्की सी सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा कि वैसे तो ओवरऑल बेहतर है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आपको वक्ती तौर पर नज़र कुछ आएंगी, होगा कुछ, यानी जिसे कहते हैं ना कि एक है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, मतलब ऐसा लगेगा ये काम आपके होने वाले हैं, चीज़ें होने वाली है, लेकिन उसमें कोई अटकाव आ सकता है, कोई रुकावट आ सकती है। मगर फाइनेंशियली चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी और कोई ज़िंदगी के नए काम का आगाज़ हो सकता है, ऐसा काम जिसको लॉन्ग लास्टिंग हो और जिसकी बुनियाद अभी पड़े और फिर वो आगे चल के डेवलप होता जाए। इसके अलावा ये भी इम्कान है कि कोई सफ़र, गैर मुल्की सफ़र, कोई रूहानी सफ़र, इसका इम्कान बनेगा। थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पर आपकी, अगर आप लोअर बैक का प्रॉब्लम है या अगर आपके जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें ज़रा एग्रीवेट हो सकती हैं, यानी उनकी तकलीफ़ में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। अलबत्ता घर में कुछ अच्छे ऑस्पिशियस इवेंट आएंगे, यानी खुशी के मौके आएंगे जिनसे इस्तेफादा करने का आपको भरपूर मौका मिलेगा और चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। मगर सेहत के मामले में आपने केयर करनी है। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बकिया बुरूज के हवाले से हुमायूं महबूब ARY डिजिटल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से, और हमेशा अर्ज़ करता हूँ फेसबुक इंटरनेट पे मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं, सब फेक है, स्क्रीन पे भी आपका टिकट चल रहा है। तो ख़वातीन और हज़रात, बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो पे अख्तिताम किया था। अब नवा बुर्ज है हमारा बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों को मैं ये कहूँगा जो आपके ऊपर गो के अभी 7.5, लेकिन जो एक रुकावट जिसे कहते हैं बिल्कुल चीज़ें बंद हुई हुई थी, अब इंशाअल्लाह ताला खुलना शुरू हो जाएंगी और आपकी फाइनेंशियल गेन होने का इम्कान है, आमदनी में इजाफा हो सकता है मगर मेहनत के ज़रिए। दूसरा, अब आपकी चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, थोड़ा सा मिठास खाने का आपको शौक़ पैदा होने लगेगा।
گفتگو اب آپ کی لوگوں کے دلوں پہ اثر کرنے لگے گی، چیزیں جو آپ کی بکھری ہوئی تھی وہ بہتر ہونے لگیں گی، ایک جگہ پہ مجتمع ہونے لگیں گی لوگوں کی طرف سے۔ بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں جو روٹھے ہوئے لوگ تھے وہ اب آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ بھی امکان ہے کہ کوئی نئے کام، نئے کاروبار کا آغاز آپ کریں بحکم اللہ۔ اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ جو آپ کا ایک آئسولیشن کا ٹائم چل رہا تھا اب وہ بہتر ہونے لگے گا، اور زندگی میں ایک کچھ پرمسرت لمحات میسر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سماجی تقریبات، سوشل لائف آپ کی بڑھے گی، اور زندگی کے اندر کچھ نئی کام، نئی چیزیں آپ کی شروع ہو سکتی ہیں۔ انرجی اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گی، اور چیزیں آپ کی ماشاءاللہ سے بحکم اللہ پنجتن پاک کے صدقے اب اسموتھ چلنے لگیں گی، اور کچھ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے ڈیسیشن میک آؤٹ کریں گے۔ وہ شادی بیاہ بھی ہو سکتا ہے، وہ نارمل لائف کے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ اب بہتر ہو جائیں گی۔ قوس کے بعد یعنی سیجیٹیریس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی۔ برج جدی والوں کو میں یہ کہوں گا، کیپریکارن والوں کو، کہ تھوڑا سا آپ کی زندگی میں جو ایک پرابلم، پریشانیاں بہت بڑی ہوئی تھی، اب ان میں کسی حد تک کمی ہونے لگے گی۔ وہ جو ایک ذہن کے اوپر فکر، ٹینشن اور ایک الجھاؤ رہتا تھا، اس میں کمی آنے لگے گی۔ کچھ دل کو اطمینان ہونا شروع ہو جائے گا، ذہنی سکون میسر آنے لگے گا۔ ایسے دور میں انسان کو نیند بہتر آنے لگتی ہے، اور پلس وہ چیزیں یعنی جیسے آپ کو جو ایک چھپے ہوئے دشمن نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اب وہ کامیابی ان کی وہ نہیں ہو سکے گی جو وہ سوچتے تھے۔ پلس آپ کے اب سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے ایسے دور میں، فوکسنگ بہتر ہو جاتی ہے، اور ایک یکسوئی اور کنسنٹریشن کے ساتھ انسان اپنے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے لگتا ہے بحکم اللہ۔ تو کیپریکارن والوں کو میں یہ کہوں گا، کچھ آپ کو دوستوں کی بھی معاونت رہے گی، مددگار لوگ ملیں گے، اور ہو سکتا ہے معاشرے کے بااصل لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں اضافہ ہونے لگے، چیزیں آپ کی بہتر ہونے لگے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرنے والا ہے، اور چیزوں میں آپ کے جو ایک الجھاؤ، ٹینشن تھا، وہ اب ختم ہونے لگے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں ہمارا اور ہاں، کیپریکارن والوں کو ایک چیز میں اور بولنا بھول گیا تھا، بیماری اور صحت کے معاملے میں تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دیگر چیزیں اپنی جگہ، میں وہ فائنانس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، لیکن ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے ٹیک کیئر کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے 11ویں برج، برج دلو یعنی ایکوریس کی جانب۔ ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا بہت اچھا وقت بھی دیا، کافی چیزیں آپ نے اچھی گزاری، اور اللہ کرے گزارے، مگر اب آپ کو احتیاط کا دامن پکڑ کے رکھنا چاہیے، خاص طور پہ ہیلتھ کے معاملے میں، چاہے پیٹ سے ریلیٹڈ، چاہے ماؤتھ سے ریلیٹڈ، یا آپ کی بیک سے ریلیٹڈ ہو۔ یہ 3 پورشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں ٹیک کیئر کیجیے گا، ورنہ خدا نخواستہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ دوسرا، ذہن الجھاؤ میں رہے گا۔ اس میں سب سے اچھی ایڈوائز یہ ہوتی ہے کہ جب یہ دور آتا ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں، جو چیزیں اسٹیٹس کو میں چل رہی ہیں انہیں چلنے دیں، اللہ سے دعا مانگیں، بھروسہ رکھیں رب کے اوپر، اور خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی کو جو ہے چلنے دیجیے۔ دوسرا، میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو خاص طور پر یہ جو ملازمت پیشہ ایکویرین لوگ ہیں، ان کو میں یہ کہوں گا، آپ لوگ بہت سوچ سمجھ کے ڈیلنگ کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کو لوگ ٹریپ کرنے کی کوشش کریں، پھنسانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی کوئی مقدمے بازی چل رہی ہے تو اس کو لنگر آن کیجیے، آگے بڑھائیے، کیونکہ فیصلے اس وقت اتنے اچھے نہیں آئیں گے۔ اور پلس آپ کو اپنی بیماریوں کے ہیلتھ کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، لوگوں پہ بھروسے کے لحاظ سے اب اپنے آپ کو بہت سنبھالنا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی انویسٹمنٹ کا موقع ملے تو آپ نے اب وہ جو کہتے ہیں نا، یار وہ یہ آیا میرے پاس، میں نے لگا دیا اس کے کہنے پہ، یا میں نے اس کے کہنے پہ کر دیا، نہ، قطعی نہیں۔ جب تک بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں آپ کے سامنے نہ آ جائیں، آپ کا ذہن کلیئر نہ ہو جائے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور زندگی میں جو بھی ڈیسیشن لیں اس کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ سوچ کے لیجیے گا۔ البتہ اگر غیر ممالک میں جانے کے خواہش مند ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے اللہ تو ہر کچھ کر سکتا ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس میں بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت، پائسس۔ پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی زندگی کا بہترین ٹائم
which I call golden time of your life is going to be begin, यानी वो अब आपका शुरू होने जा रहा है और ज़िंदगी आपके ऊपर काफ़ी अल्लाह के हुक्म से मेहरबानियाँ होना शुरू हो जाएंगी और आपकी उम्मीदें ख्वाहिशात पूरी होने का दौर बनेगा। प्लस आपके अगर किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है अल्लाह के हुक्म से वो पूरी होने लगेगी। फाइनेंशियल चीज़ों में गेन होने लगेगा। बच्चों के हवाले से खुश नसीबी आपके दरवाज़े पर दस्तक देगी। अगर गैर शादीशुदा हैं तो उस हवाले से पॉजिटिव अचीवमेंट हो सकती है। सिर्फ मामूली सा हेल्थ का केयर करें और आपके रूहानी सफ़र, गैर मुल्की सफ़र, इनके भरपूर इम्कानात बनेंगे। यानी मैं इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि हर हवाले से अल्लाह आप पर मेहरबान है। बाकी मेरे रब की ज़ात करम करने वाली है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे पंचतन पाक के सदक़े अपना करम करे। तो ख़वातीन और हज़रात, मौसम तब्दील हुआ है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है, सबको होती है। तो हमेशा आपसे मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं। जो भी लोगों ने बनाई हुई है वो सब फेक और जाली है। जब भी बनाऊंगा आपको बताऊंगा। तो उस पे फ्रॉडी है और चीटर लोग बैठे हुए हैं, उस पर कतई अप्रोच ना कीजिएगा। मुझ तक अप्रोच करने के दो ही तरीक़े हैं। नंबर 1 ARY डिजिटल पे हफ्ते को सुबह, जैसे आप कल मुलाहिज़ा कर रहे थे 11 से 11:30 और इतवार को सुबह 10 से 10:30, जैसे आप अभी मुलाहिज़ा करें। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह है जहाँ मैं बैठता हूँ और वो जगह है होटल पल कॉन्टिनेंटल कराची, यानी PC होटल कराची। वहाँ का मेरा नंबर है, मैं कोड के साथ बता रहा हूँ, 021-3568-5501 और दूसरा नंबर है 021-3568-5021। इन दो, आज इतवार होता है, आज ना कीजिएगा, संडे वाले दिन ऑफ होता है ऑफिस। उसके अलावा आप मंडे से दोपहर के 3 से लेकर शाम के 7:30 बजे तक मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो लोग बैरून मुल्क या ओवरसीज़ से मुझे अप्रोच करें उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि जब आप इन 2 नंबरों पे कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट से कहें कि वीडियो पे हुमायूं साहब को दिखा दीजिए किसी भी कनेक्टिविटी लिंक, चाहे वो फेसबुक बोल रहा हूँ, सॉरी, स्काइप हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे बॉटम हो, चाहे IM हो, तो उस पर आप देख लीजिएगा। और बाकी फिर एक दफ़ा अर्ज़ करूँ, मेरी फेसबुक, लिंक्डइन पे कोई कनेक्टिविटी नहीं, सब फेक है। तो ख़वातीन और हज़रात, ये मेरी आपसे दरख्वास्त थी, समाप्त किया है मैंने, जितना बोल सकता था बोला। जिनके लिए अच्छा बोला अल्लाह उनके लिए अच्छा करे, जिनके लिए बहालत इल्मी मजबूरी के तहत नेगेटिव थोड़ा सा बोला है अल्लाह उन पे वो भी करम कर दे और उनके साथ ना हो। तो ख़वातीन और हज़रात, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर, पाकिस्तानी फ़ौज पर, पाकिस्तानी अदलिया पर, पाकिस्तानी इदारों पर और हर मुहिब वतन पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम और रहमत करे। और उसके बाद अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा पे अपना करम करे। तो हुमायूं महबूब को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।